से संबंधित जो चीजें हमने बच्चों को बताई थी से संबंधित सिंपल, वेरी सिंपल परंतु मोर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को मैंने इन लोगों को लिखवाया है और मैं उस पर टेस्ट लिया हूं मात्र 20 क्वेश्चन का, और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छे होने चाहिए। मैंने ये कहा भी है, सभी क्वेश्चन पढ़ाए हैं कि अगर जो भी लड़के 20-20 क्वेश्चन में 20-20 बनाएंगे उन सबको जो है 21-21 रुपया का प्राइज दिया जाएगा सारे लड़कों को। तो ये एक मोटिवेशन हुआ। और मैंने एक बच्ची है जो मीरा है, लोहरा लोहरी से आती है, उसके बारे में कहा है अगर आपका बहुत तेज बच्ची है 20 में 20 सही हो गया तो आपको एक 4000 का साइकिल खरीद के दिया जाएगा ताकि स्टेडियम में जाने आने में आपको दिक्कत नहीं हो। वो दौड़ भी रही है, पढ़ भी रही है और अच्छा भी कर रही है। तो देखते हैं कि उनके 20 में 20 सही होना चाहिए क्योंकि नियमित रूप से पढ़ती है, अच्छी बच्ची है, यहीं रहती है और दौड़ना, कूदना, पढ़ना, खेलना, खाना उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस है। उनका एक उम्मीद है कि वो साइकिल आज जीती जाएगी और जितने बच्चे हैं वो शायद सभी 21-21 रुपया जीत जाएंगे। अगर नहीं जीतते हैं तो अगले बार प्रयास करेंगे, हतोत्साहित नहीं होना है। तो चलिए सवाल हमारे सामने ला रही है, क्या क्या सवाल था। रुपेश जी बोलिए। पहला सवाल, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? जी, यूएनओ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। यूएनओ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। जिनका गलत उत्तर हो उसके सामने उनका आंसर काट देंगे और त्रिगवेली लिख देंगे। हाँ जी बोलिए। दूसरा, यूएनओ के पहले मतलब महासचिव किस देश के रहने वाले थे? हाँ, यूएनओ के जो पहले महासचिव त्रिगवेली थे वो त्रिगवेली किस देश के थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। नेक्स्ट सवाल, प्रथम एशियाई जो यूएनओ के महासचिव बने थे? जी जी, ये भी क्वेश्चन बार बार आपको आता है कि प्रथम एशियाई कौन थे जो यूएनओ के महासचिव बने थे। उनका नाम था यू थॉन्ट। म्यांमार यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस और ये 2026 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? तो 2026 तक एंटोनियो गुटेरेस आपको रटते ही रहना है, यानी इसके बीच में कोई बदलने वाला नहीं। आगे क्वेश्चन, वर्तमान यूएनओ के महासचिव किस देश के रहने वाले हैं? हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है आपको। खाद्य एवं कृषि संगठन का अस्तित्व में है? जी जी, आंसर है इनका कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 को आया था। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 को आया था। जी आगे, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। यह किस देश का शहर है? जी जी, तो आपको बता दें कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है और जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा शहर कहाँ है, किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। और आपको शायद पता होना चाहिए कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल को की गई थी। कब की गई थी? 7 अप्रैल को की गई थी। नेक्स्ट सवाल, जी जी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी। 29 जुलाई 1957 को की गई थी। अच्छा चलिए एक चीज और बता दें आपको कि जो आपका ILO बना था 1919 में, वह आपको यूएनओ ने मान्यता दिया था उसको 1946 में, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को यूएनओ ने 1946 में मान्यता दिया था। ये कोई क्वेश्चन नहीं दिया हूं लेकिन एक्स्ट्रा में बताते को कहीं मेंशन करते चलेंगे ताकि ये भी नॉलेज एक दो बढ़ता रहे। आगे सर सवाल, सेंट जेम्स पैलेस कहाँ है? इन्होंने कहा कि सेंट जेम्स पैलेस कहाँ है, तो शायद आपको पता होगा कि जो ब्रिटेन में समझौता हुआ था यूएनओ के लिए, तो ब्रिटेन में जो समझौता सर भी आ जाएगा, यानी सेंट जेम्स पैलेस ब्रिटेन में है। और इसी में पहली बैठक हुई थी कि लीग ऑफ नेशन के स्थान पर यूएनओ स्थापित। इस बैठक की तिथि था 12 जून 1941। 12 जून 1941। इसके बाद जाके अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। जी नेक्स्ट सवाल, अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुआ था? जी जी,
तो आपको शायद पता होगा कि अटलांटिक प्रधानमंत्री थे चर्चिल, इन दोनों ने मिलकर 12 जून 1941 को 14 अगस्त, 12 जून मैंने गलत बोला है, 14 अगस्त 1941 को जो है अटलांटिक चार्टर पर सिग्नेचर हुआ। अब 12 था सेंट जेम्स पैलेस जो ब्रिटेन में समझौता हुआ था, यानी पहले ब्रिटेन में समझौता हुआ और बाद में जो है आपके अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। चलिए आगे सवाल। यूएनओ के 6 अभिकरण है, इसमें से कौन सा अभिकरण अमेरिका में नहीं है? तो आपके वहां नहीं है, वो नीदरलैंड की शहर हेग में है जो आउट ऑफ न्यूयॉर्क है। बाकी 5 उसके जो अभिकरण है वो पूरी की पूरी तरह न्यूयॉर्क में ही स्थापित है। आगे सर। यूएनओ के 6 अभिकरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जी जी ध्यान रखेंगे, यूएनओ के कुल रूल्स एंड रेगुलेशन के आर्टिकल है 111। यूएनओ के अभिकरण होंगे और अनुच्छेद क्या होगा? 7। उत्तर होगा 7। लेकिन जानने के लिए कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 111। आगे बोलिए। यूएनओ की भाषा क्या है? जी जी इसकी 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, पुर्तगाल है, मंदारन है, स्पेनिश है, अरबी है, सॉरी अरबी नहीं रूसी है, ध्यान रखेंगे, रूसी है, स्पेनिश है, पुर्तगीज है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है और आपका ना अरबी भी है। छठे अरबी डाला गया था, बिल्कुल सही। तो छठा भाषा इसकी क्या है? अरबी है। आगे बोलिए। यूएनओ में प्रत्येक सदस्य देश अपने कितने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं? जी जी यूएनओ में एक देश कोई भी कम से कम अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, क्योंकि वहां बैठने का लिमिटेशन है, अधिक जगह नहीं है, तो कोई भी देश अधिक से अधिक 5 ही प्रतिनिधि भेजेगा, इससे ज्यादा प्रतिनिधि नहीं भेज सकता। चीन ने वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया? हाँ शायद आपको पता होगा कि भारत प्रयोग रूस किया था, यानी उस समय में सोवियत संघ नाम था, और अमेरिका रोडेशिया के प्रश्न पर सबसे पहले प्रश्न किया था। भारत पाकिस्तान के युद्ध पर रूस हमारे लिए किया और अमेरिका रोडेशिया के लिए, और चीन सबसे पहले वीटो का प्रयोग बांग्लादेश 14 दिन सुरक्षा परिषद की बैठक जो है 14 दिनों पर अनिवार्य है कि बैठक होगी, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे अगर बहुत आवश्यक हुआ तो अल्टीमेटम देकर 24 घंटे के अंदर इसकी बैठक हो सकती है। सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 14 दिन पर एक बार बैठक जरूर करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो 24 घंटे के अंदर अल्टीमेटम देकर उसकी बैठक होती है। नेक्स्ट सवाल। भारत अभी तक अस्थायी रूप से कितना नेतृत्व किया? ध्यान रखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के जो है टोटल 15 मेंबर है, 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। तो अस्थायी बनते हैं 2 वर्ष के लिए, फिर उनका चुनाव होता है और 193 देश मिलकर वोटिंग करते हैं। तो भारत जो है अभी तक अस्थायी ही रहा है, अस्थायी मेंबर नहीं बन पाया है, और शायद ये 5 देश जो है उनकी मोनोपोली है। ये तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत को यूएनओ का मेंबर बनना ही चाहिए, लेकिन हमारे मोदी के नेतृत्व में लग रहा है बन जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व को अपने पक्ष में लेने में लगे हैं। अभी तक भारत 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, 8वें बार में अभी भारत है। आगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दहेग में कब स्थापित हुआ? जी जी तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दहेग में 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। तो ये रहा 20 क्वेश्चन डायरेक्टली, लेकिन आपको मोटे तौर पर मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर 50 क्वेश्चन के आसपास है, और यदि इसको और आगे हम देखें तो ये बढ़ा देकर घुमा फिरा कर तो बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सब जो है इसको उल्टा सीधा बनाकर अपने से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और इसे कंठस्थ करके रहिए। निश्चित ही इस एरिया से 1-2 क्वेश्चन हमेशा सभी एग्जाम में आते हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो, दरोगा हो, आईएएस का हो या एसएससी का हो, जहां जीके जीएस होगा इससे क्वेश्चन रहता है।
और इसे पढ़ना चाहिए। ये एरिया लीडिंग एरिया है और हम लोग स्पेशल बैच में लीडिंग एरिया केवल करते हैं, जिससे दूसरे कोचिंग के बच्चों से हमारे बच्चे बेहतरीन कर सके। धन्यवाद, नमस्कार।